राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 के बारे में बात कर लेते हैं। अब कार्ड्स आपको जिस तरह से बताते हैं, जिस तरह से कहते हैं, उस तरह से आप फॉलो करते जाओ। अब आपको भी मैं ये चीज़ बता दूं कि कभी कार्ड्स अच्छे भी आते हैं, कभी नेगेटिव भी आते हैं, कभी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें मोटिवेशन मिल जाए, रिजल्ट्स भी मिल जाएं, उपाय भी मिल जाएं, तो इन ऑल और हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक पूरक वीडियो है। लेकिन हाँ, मैंने आपको पिछली बार 5 नंबर वर्सेस 5 नंबर के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन सब लोगों ने कहा कि भाई आप हमें अलग से वो वीडियो दो, क्योंकि उसमें टाइटल नहीं था। तो हमें बाद में उस चीज़ को दोबारा देखनी होती है, तो हमें समझ में नहीं आती कि किस में था। तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। और वैसे भी मैं बिल्कुल टॉपिक के अंदर बहुत बह जाती हूँ, और ये मेरी आदत है कि मैं उसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ और सारा बताना शुरू कर देती हूँ। तो उसके कारण क्या होता है कि मुझे जो है टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर भी कमी महसूस होने लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसके अंदर टैरो कार्ड रीडिंग ही करेंगे, और उसके बाद उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाकर आपको लिख के उसके ऊपर दूंगी कि इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो आप लोगों को भी फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। तो संडे को तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं से कोई धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई पैम्परिंग मिल सकती है आपको। आप शायद हेल्थ डाउन है आपकी, या आप अंदर से किसी चीज़ के लिए घुट रहे हैं, शायद कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे जो आप करना चाहते हैं, यानी कि आप खुलकर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि मुझे अपने आप को किस तरह से बाहर लाना है। थोड़े दिन की बात है, मुझे मालूम है आपको जो पसंद नहीं है वो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें भी सही हो जाएंगी। क्योंकि आपके साथ जो भी कोई काम कर रहा है या जिस तरह से भी करता है, तो वो उसी तरह से, उसी अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश भी करता है। राइट, तो आपने अब क्या करना है, मंडे का दिन ले लेना। आपने मंडे वाले दिन आपने ये चीज़ सोचनी है कि मेरे को कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है मंडे वाले दिन भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने शंकर भगवान को जल जरूर चढ़ा देना है। ठीक है, और उसके साथ आप थोड़ा सा दही जरूर चढ़ा दें। इतना सा दही जल के अंदर डाल लेना, दूध नहीं, और उसको चढ़ाना। और फूल आप चढ़ाना चाहो तो फूल भी आप चढ़ा देना शंकर भगवान पे। ये उपाय कर देना। बाकी दोनों दिन, मुझे एक दिन आपको लेडी से पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक दिन किसी पुरुष से पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। तो मंडे को आपको, मुझे तो नहीं लग रहा किसी भी चीज़ की कोई कमी है। तो भगवान की भगवान ही हमारे लिए अच्छे दिन लेकर भी आते हैं, वो भी अच्छे ही कार्ड्स बताते हैं हमें। तो हमें तब भी उपाय करना चाहिए, उनका शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं आपका जो लव है या प्रेम संबंध है, उसके अंदर आपको मैच्योरिटी आती हुई दिखाई देती है, और आपको वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए वहाँ से आगे प्रोग्रेस, यानी कि रिश्ता रोका या रिश्ते की बात आगे चलनी। ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ संभावनाएं बनती हैं मंगलवार वाले दिन। लेकिन आपने करना क्या है, गुड़ वाले मीठे रोट बना के हनुमान जी को ज़रूर भोग लगवा देना। गिनती में 9 हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो आपने ये कर लेना है। और अगर ये आपसे ना हो सके कि आप रोट बनाओ, तो आप एप्पल्स ले लेना। ठीक है, एप्पल्स ले लेना, और एप्पल लेके, चाहे एक, जितनी आपकी समर्थ है, जितनी आपकी श्रद्धा है, तो वो आप उनको ज़रूर चढ़ा देना बजरंग बली को। इतना आप काम कर देना। और उसके बाद आप देखोगे कि अगर आप विवाहित भी हैं, शादी भी हुई है, तब भी आपके दोनों के रिश्ते के अंदर बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, आपके लिए बेटर होगा। और अगर आप उस रास्ते पे चल पड़े हैं जहाँ पे आप गृहस्थी में एंटर करने वाले हैं, तो उधर भी आपकी बॉन्डिंग जो है ज़बरदस्त तरीके से बनती हुई दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। ठीक है, वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ दिल दुखाने वाली बात आपके लिए होगी। हार्ट पेन होगा, कुछ ना कुछ परेशानी आपको आ सकती है, या कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोल सकता है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपको इस चीज़ से संभलने के लिए, या अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए, आपको अपने अंदर का जो रौद्र रूप है उसे कम करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अंदर गुस्सा या क्रोध जो है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण आपको जो है
ये दिल दुखाने वाली बात सहनी पड़ी। सबसे पहले तो अपने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, अपने नेचर को चेंज करना है, अपने अंदर से जो गुस्से वाला इंसान है उसे बाहर करके अपने अंदर का बचपना थोड़ा सा निकालने की कोशिश करो, ताकि बच्चे भी तो ऐसे ही होते हैं, उनको कोई कुछ कह देता है तो वो तुरंत मान जाते हैं, दौड़े हुए आ जाते हैं और गले लगा लेते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बड़ी हो जाती हैं हमारी ईगोज़ और हमारी अकड़, ठीक है। तो उसको एक दरकिनार करके हर चीज़ को जो है इग्नोर करने की कोशिश करो। वैसे भी 5 नंबर वालों की बहुत अच्छी आदत होती है कि वो बीच में 2 लोगों के बीच में मेंडिंग कराने का काम कराते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप बहुत खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखा, एक दिन था निकल गया, इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। उसके बाद आपके लिए ऐसा है कि आप किसी न किसी से बातचीत करोगे, हंसी खेल में अपने मन की बात भी कह दोगे जो कहना चाहते हो। आपने फिर भी थर्सडे वाले दिन अपने गुरु को प्रणाम करना है और ज़रूर कोई ना कोई आपने गणेश जी को भी चीज़ अर्पण करनी है, यानी कि आपने उनको कोई मीठा या कुछ भी आपने उनको ज़रूर अर्पण करना है गणेश जी को। गणेश जी की आराधना आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप अगला क्या है, हंसी खुशी से बातचीत करना। जो भी बातचीत है, बातचीत से आपके हल निकलेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ हंस दूँ, तो एक्चुअली वो आपकी जो बातचीत है ना, वो इस तरह से है कि आपने जो कहना था कह भी दिया, साथ साथ हंस दिया, यानी कि हंसी मजाक में आपने अपने हिस्से की बात कह दी, तो आपके दिल को थोड़ा सुकून आएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है आपसे छोटा है, आपकी संतान है, आपका भाई बहन है, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसकी तरफ आपका ध्यान होगा, उसके कार्य कराने में आपका मन होगा, यानी कि इसके लिए मैं ये कर दूं, इसके लिए ऐसा कर दूं, इसके लिए वैसा कर दूं। उस चीज़ के लिए आपका जो है ध्यान लगा रहेगा कि मुझे ये कार्य करना है। उसके बाद क्या है, आपकी तरफ कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई काम बड़ी तेज़ी से आ रहा है, यानी कि रुकने वाला नहीं है। आप टाल नहीं सकते उसको कि मैं कल कर दूंगा या परसों कर दूंगा। इस काम को आपने अर्जेंटली करना ही है, ठीक है। तो उस काम को डिले ना करते हुए तुरंत पे तुरंत काम करो। काम आपके पास फ्राइडे को ही पता चल जाएगा आपको कि मेरे आगे क्या क्या काम आए हैं, लेकिन उसको आपने अर्जेंसी में कंप्लीट करना है कामों को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हाँ, फ्राइडे वाले दिन उपाय आपने क्या करना है, आपने हल्दी और केसर का तिलक अपनी संतान को, छोटे भाई बहन को लगा देना है। अगर कोई नहीं है तो कृष्ण भगवान को आपने लगा देना है, तो आप का उपाय जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी को कुछ देना है, ठीक है। अगर आप किसी के ऋणी हो, आपने किसी न किसी को देना है, कोई काम करना है, आप बहुत हैप्पी होगे कि ऋण उतार कर मेरी जान छूटी, मुझे इस चीज़ से मुक्ति मिली। आपने कुछ भी ऋण उतारना है वो आप दे सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ दोगे। अगर आप पे ऐसा कोई भी ऋण नहीं है या किसी का आपने कुछ नहीं चुकाना या आपने चुकाना है, आपके पास धन नहीं है, तो किसी न किसी नीडी के लिए कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त करो। जो लोग एक्चुअली अच्छा खाना या कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके लिए कुछ बढ़िया चीज़ उनको दो जो उनको प्रसन्नता दे, ठीक है। तो जब आप ये करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया है। और अपने लिए जो नेगेटिविटी है या जिस चीज़ से आप झल्ला रहे हो या परेशान हो या कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, उसमें से आप निकल जाओगे इस उपाय को करने से और अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करोगे, ठीक है। तो अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।